नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजू का एस्ट्रोलॉजी। और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज हम जानने वाले हैं भगवान विष्णु के 24वें अवतारों में 23 अवतार हो चुके हैं और 24 अवतार होना बाकी है। तो पहले जानते हैं कि कौन से 23 अवतार हो चुके हैं। तो बने रहे इस वीडियो में। पहले जानते हैं कि भगवान विष्णु जब भी पृथ्वी पर कोई संकट या धर्म का विनाश होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया वैसा जब भी धर्म का विनाश होता है तब मैं अवतार धारण करता हूँ, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा है। माना जाता है कि जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में हम जानते हैं और आज हम जानते हैं भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में। तो बने रहे। इनमें से 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कल के अवतार जो कि माना जाता है वह अभी भी बाकी है। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं, यानी कि महाविष्णु के 10 अवतारों गिने जाते हैं। उनमें से है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा है वराह अवतार, चौथा है नरसिंह अवतार, पांचवा है वामन अवतार, छठा है परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार और 9वें बुद्ध अवतार और 10वें है कल के अवतार, जो कि वह अवतार होना बाकी है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के 24वें अवतारों में से पहले अवतार के बारे में। हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल देंगे, लेकिन शॉर्ट में हम सभी अवतारों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे। पहला है श्री सनकादि मुनि। ऐसा माना जाता है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह यानी कि ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना की। उनकी इच्छा से घोर तपस्या यानी कि रचना की और इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया है। ये चारों प्रागट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त रहने वाले माने गए। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। दूसरा अवतार है वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह रूप से लिया था। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए थे, अतः वह वराह अवतार के रूप में माना जाता है। तीसरा अवतार है नारद अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद भी प्राप्त किया है। अब जानते हैं चौथा अवतार नर नारायण। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया था। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्षस्थल में श्रीवस्त्र के चिन्ह पाए जाते हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि नर नारायण के जो चरण चिन्ह है उसमें 16 चिन्ह अविरत स्थित रहते। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। 5वां अवतार है कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य सांख्य योग माना जाता है। इनके पिता का नाम महर्षि कंदर्प व माता का नाम देवहूति था। शरशैया पर पड़े हुए विष्णुपिता के शरीर त्याग के समय वेद व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवा कपिल भी वहां उपस्थित थे। अब जानते हैं छठे अवतार यानी कि दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के अवतार है। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, ऐसा हमारे ग्रंथों में माना जाता है। 7वां अवतार है यज्ञ। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था, ऐसा माना जाता है। 8वां अवतार है भगवान ऋषभदेव। भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया था।
जो बाद में एक जैन धर्म का एक प्रतिनिधित्व करते हैं और ऋषभ देव को एक प्रथम तीर्थंकर के रूप में भी माना जाता है। 9वां अवतार है आदिराज पृथु। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम भी आदिराज पृथु है, जो एक पृथ्वी सम्राट भी माना जाता है। आदिराज पृथु को उनका श्रेय यही है कि उन्होंने इसी पृथ्वी पर एक अच्छे समाज की व एक अच्छे खेत उत्पादनों की संभावना बढ़ाई थी। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, यानी कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का बोध दिया था और जो बोध दिया था वह मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। 11वें अवतार की बात कर लेते। 11वां अवतार है कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म माने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। हम सभी जानते ही समुद्र मंथन में अनेकों रत्ने उपस्थित हुए थे, उसमें से एक अमृत और एक जहर भी था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य समुद्र मंथन एवं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार से समुद्र मंथन संपन्न हुआ। 12वां अवतार है भगवान धन्वंतरी, जो हमारे देवों में एक अच्छा एवं एक औषधि के रूप में, यानी कि एक आयुर्वेदिक के रूप में जाना जाता है भगवान धन्वंतरी को। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में संग्रह कर लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्च श्रीवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत आदि रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और इसी अमृत के कारण देवों व दैत्यों के बीच झगड़ा हुआ था। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्होंने औषधियों का स्वामी भी माना जाता है। 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया था। 14वां अवतार है भगवान नृसिंह। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नृसिंह अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद का उद्धार किया। भगवान नृसिंह अवतार को दक्षिण प्रदेश में, भारतीय दक्षिण यानी कि साउथ में, उसे ज़्यादा माना जाता है। 5वां है वामन अवतार। वामन अवतार के बारे में हम सभी जानते ही। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने बलि राजा का उद्धार किया था। 16वां अवतार है हयग्रीव अवतार। भगवान हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधुकैटभ का वध किया, जो एक प्रकार के राक्षस थे, और वेदों को पुनः भगवान ब्रह्मा को दे दिया, यानी कि पुनः वेद की स्थापना के लिए हयग्रीव अवतार हुआ था। 70वां अवतार है श्री हरि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार गजेंद्र की स्तुति की सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया, अतः उसे श्री हरि अवतार माना जाता है। 18वां अवतार है परशुराम अवतार। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे, जिन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किया था। 19वां अवतार है महर्षि वेदव्यास। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कलावतार थे। उन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। अब जानते विश्वावतार है हंस अवतार। भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने संकादिक मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। 21वां अवतार श्री राम का अवतार माना जाता है, जो कि अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ था। यह अवतार त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आंतक था और उसके वध के लिए हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया था। 22वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार, जो सबसे लोकप्रिय अभी इस युग में चल रहा है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया एवं महाभारत जैसे युद्धों में भाग लेकर कौरव जैसे अपराधियों एवं पापियों का नाश किया। और भगवान श्री हरि ने, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने, कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया, जो
पीछे से श्रीमद् भागवत पुराण एवं श्रीमद् भागवत गीता के साथ हमारे सामने प्रकट हुए। 23वां अवतार बुद्ध का अवतार माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। गौतम बुद्ध पहले एक राजा के पुत्र थे, लेकिन बाद में उसे पूर्णिमा का दिन बौद्धिक ज्ञान होने के बाद वह बुद्ध भगवान के रूप में जाने जाते हैं। 24वां अवतार है कल के अवतार, जो कि यह अवतार अभी हुआ नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र के अनुसार कथित है। कल के अवतार धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे, अतः उसे कल के अवतार माना जाएगा। कल के अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा, यानी कि कलयुग का अंत व सतयुग का शुरुआत के समय के अनुसार होगा, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा, यानी कि भगवान में 64 कलाएं विद्यमान रहेगी। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के अमुक गाँव का जिक्र भी किया गया है, और वहाँ पे विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल के पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।